जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू भारत क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो हम लोग कक्षा 8वीं गणित पाठ्य पुस्तक में प्रारंभ करेंगे प्रश्नावली 6.3। देखिए बच्चों, हम सभी ने अभी तक वर्ग के बारे में पढ़ा था। वर्ग क्या होता है जी? कि दी गई संख्या को उसी संख्या से गुना करना वर्ग कहलाता है। जैसे मैं आप सभी से एक प्रश्न कहता हूँ कि बताइए कि 2 का वर्ग क्या होगा, तो आप बोलोगे कि सर 2 को 2 बार गुना कर दो, यानी 2 गुने 2 कर दो, कितना होगा? 4 होता है। तो 4 क्या है? 4 क्या है? 4 वर्ग होता है। क्या होता है? वर्ग होता है। किसका वर्ग होता है जी? तो 2 का वर्ग होता है। क्या होता है? 4 2 का वर्ग होता है। तो फिर यहाँ से बोलो कि सर 2 क्या है? यहाँ से 2 का या कर रहे हो तो 2 क्या है? तो हम लोग इसका अगर उल्टा करें कि 4 का 2 क्या है, तो 4 का 2 वर्गमूल है। या क्या है? वर्गमूल है। यानी इसका उल्टा कर दो, यहाँ से 4 का वर्गमूल होता है 2, वर्गमूल होता है। क्यों होता है? देखिए 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 2, यानी इसके जोड़े बन रहे हैं। ठीक है, और जहाँ भी जोड़े बनते हैं तो वह संख्या वर्गमूल कहलाती है। 2 दूनी 4। इसी प्रकार यदि पूछा जाए 9, क्या है? मैंने एग्जांपल लिया 9, और आपसे पूछा कि 9 का वर्गमूल क्या होगा, 9 का वर्गमूल क्या होगा, तो बताइए 9 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं? 9 को हम लोग 3 गुने 3 लिख सकते हैं, यानी 3 के 2 जोड़े बन रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं 9 का वर्गमूल 3 होता है, बोल सकते हैं। वर्गमूल यहाँ पे जैसे हम लोग देखिए, जैसे हम लिखते थे कि 3 का वर्ग, तो वर्ग हम लोग ऐसे लिख सकते थे, या फिर हम लोग हिंदी में लिखें कि 3 का वर्ग। 2 तरीके से लिख सकते थे। तो हम यहाँ से एक तरीका लिख रहे हैं कि 9 का वर्गमूल। क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम लोग इसे इस तरह संकेतों में लिख दें? तो हाँ, एक संकेत होता है रूट का। यदि आप इस संख्या को रूट के अंदर लिखो तो इस संकेत का ही मतलब होता है कि आप इसका वर्गमूल कर रहे हो। क्या कर रहे हो? वर्गमूल। जैसे मैं इस संख्या के आगे यह चिन्ह लगा रहा हूँ तो यह रूट का चिन्ह है, इसका मतलब होता है कि आप इन 9 का वर्गमूल कर रहे हो। और 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3 होता है। इसी प्रकार मैं एक संख्या के आगे रूट लगा दूँ 4, तो हम क्या कर रहे हैं? 4 का वर्गमूल कर रहे हैं, और 4 का वर्गमूल 2 होता है। इसी प्रकार हम यदि 16 के आगे इस चिन्ह को लगा दें, इस संकेत को, तो इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग 16 का वर्गमूल कर रहे हैं। और 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4, क्योंकि 4 को 4 से गुना करोगे तो 16 होगा। इसका वर्गमूल 4 होता है। तो आपको क्या करना है? 1 से लेकर के 10 तक वर्गमूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? 1 से लेकर के 10 तक। कैसे ज्ञात करोगे? देखो, पहले हमने लिखा 1, तो 1 का वर्गमूल 1 होता है। फिर हमने लिखा 4, है ना? वो स्क्वायर की संख्या होती है, जिसे रूट की संख्या है, जिसे स्क्वायर करते हो उस संख्या को रूट कर, उसकी संख्या के आगे रूट लगा दो। तो और किसका स्क्वायर होता था? 4, 2 का। ठीक है, पहले इधर लिख लो, 2 का होता था। फिर यहाँ पे 3 का लिख ले, 3 का वर्ग क्या होता है? 9, तो 9 का वर्गमूल 3 होगा। 16, तो वर्गमूल करने पर क्या आएगा? 4 आएगा। देखते हैं, तो 25 होता है, और इसका 5 का वर्ग 25 होता है, इसका वर्गमूल 5 आएगा। ठीक है, इसका वर्ग होता है 36, और इसका वर्गमूल करेंगे 6 आएगा। 7 का वर्ग होता है 49, इसका वर्गमूल करेंगे तो 7 आएगा। 8 का वर्ग होता है 64, इसका वर्गमूल करोगे तो 8 आएगा। इसी प्रकार 9 का वर्ग होता है 81, इसका वर्गमूल करोगे तो 9 आएगा। और 10 का वर्ग होता है 100, इसका वर्गमूल करोगे तो 10 आएगा। ठीक है, बात इतना तक आपको याद करना। और याद क्या करना? आप सभी को इतना याद ही होगा, क्योंकि आपने याद किया था कि 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 2 दूनी 4 होता है, तो उसके आगे सिर्फ रूट्स लगा दो, तो यही संख्या वर्गमूल कहलाएगी। अब हमें प्रश्न दे रखा है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है। ठीक है, तो देखिए हमें सिर्फ चेक करना है इस संख्या का इकाई अंक। तो इस संख्या का इकाई अंक क्या दे रखा है हमारा? कि 1 दे रखा है। अब आप चेक करो कि यहाँ से लेकर
अब आपको सिर्फ एक संख्या ज्ञात करनी है और दूसरी यहाँ पे देखिए यहाँ पे दो संख्या निकलेगी जिसके इकाई के अंक स्थान पे एक होने की संभावना है। तो आपको दोनों संख्याएं नहीं ज्ञात करनी, आपको सिर्फ एक संख्या ज्ञात करनी है और दूसरी संख्या खुद ब खुद आ जाएगी। कैसे आ जाएगी जी? देखिए आप लोग यहाँ से ध्यान से देखो तो देखो यहाँ पे कौन सी संख्या है, यहाँ पे एक है। एक का वर्गमूल करने पर एक आ रहा है, तो पहली संख्या तो हमारी हो गई एक, ठीक है, इकाई के स्थान पे हो गए। और दूसरी संख्या क्या होगी? आपको ऐसे प्राप्त होगी कि आप लोग एक में कितना जोड़ोगे 10 आ जाए। आप लोग एक में कितना जोड़ोगे कि 10 आ जाए, तो एक में 9 जोड़ेंगे 10 आ जाएगा, तो दूसरी संख्या 9 होगी। यहाँ से देख लेते हैं कि देखिए आप लोग 9 का वर्गमूल कर रहे हो तो 81, जैसे 81 का वर्गमूल कर रहे थे तो 9 आएगा, तो यहाँ पे इकाई अंक 1 है, तो इसका क्या होगा 1 और 9। प्रश्न संख्या 2 दे रखा है 6। अब आपको सिर्फ पहला संख्या देखना है। देखिए 6 किसका है? 4 का अंतिम अंक देखेंगे 1, तो 1 किसका है? 1 का ही होता है, यानी पहला अंक 1 और दूसरा अंक 9। अंतिम अंक किसका देखेंगे? प्रश्न संख्या 4 का 25, यानी 5 देखेंगे तो 5 किसका प्राप्त होता है? 25 का यहाँ पे 5, तो पहला अंक हो गया 5 और दूसरा अंक 5 होगा, तो एक ही बार 5 लिख देते हैं। तो बच्चों ये था प्रश्न संख्या 1। आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में होगा। आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो अपना डाउट नीचे कमेंट में लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आप अपने परिवार भारत क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।